जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, क्या क्या पूजा की सामग्री लगने वाली है, पूजा विधि क्या है, खास नियम क्या होते हैं नवरात्रि के, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब चीज़ों की संपूर्ण जानकारी आपको पूरी चीज़ों की एक ही वीडियो में सभी जानकारियाँ मिल जाने वाली हैं। आइए जान लेते हैं सभी जानकारियाँ। नवरात्रि का पावन पर्व 9 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल तक है। मतलब कि पूरे 9 दिन नवरात्र पड़ रहे हैं। कभी कभी जैसे होता है कि 8 दिन पड़ता है तो कोई एक चीज़ 2 दिन पड़ जाती है, ऐसा नहीं है। इस बार पूरे 9 दिन पड़ेंगे। 9 तारीख से लेकर के 17 अप्रैल तक नवरात्र पड़ने वाले हैं। नवरात्र आते ही शुभ मुहूर्त के साथ भक्ति भाव का माहौल बन जाता है। माता आदि शक्ति को, देवी को शक्ति का पुंज माना गया है, जिनकी पूजा करने से कई प्रकार की सिद्धियां हासिल होती हैं। घरों में देवी की पूजा प्रारंभ करने से पूर्व घट स्थापना की जाती है, ज्वारे लगाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार से लोग पूजा पाठ करते हैं माता का। आइए देखते हैं नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और स्थापना का मुहूर्त क्या है। तो जैसा कि आपको बताया, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो है 8 अप्रैल की रात को 11:50 से शुरू हो जाएगी और 9 तारीख को रात को 8:30 पर समाप्त होगी। तो इस स्थिति में उदया तिथि के अनुसार नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू होगी, ऐसा माना जाएगा। कलश स्थापना भी इस कारण 9 तारीख को ही होगी। चैत्र नवरात्रि शुरुआत हो रही है तो कलश स्थापना के लिए 9 अप्रैल को सुबह 6:11 से 10:23 तक का शुभ मुहूर्त मिलने वाला है। और अगर उस समय में आप कलश स्थापना नहीं कर पाए तो दोपहर में 12:03 से 12:54 तक आपको अभिजीत मुहूर्त मिलेगा, जिसमें आप किसी भी तरह का शुभ कार्य कर सकते हैं। तो उस बीच में भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। तो ये 2 मुहूर्त आपको मैंने बताए हुए हैं। 2 मुहूर्त में कलश स्थापना होगी। एक सुबह में आपको मिल जाएगा 6 बजे से लगभग आपका 10 बजे के बाद तक का भी मुहूर्त है, और दूसरा जो है अगर उस कारण से नहीं कर पा रहे हैं तो दोपहर में भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको बताया कि नवरात्रि इस बार कितने दिन की है, 9 दिन के, पूरे 9 दिन के पड़ रहे हैं। तो किस दिन किसकी पूजा होगी। चैत्र नवरात्रि जो प्रतिपदा तिथि पहली तिथि है 9 अप्रैल को होगी, माता शैलपुत्री की पूजा, उसी दिन घट स्थापना होगी। 10 तारीख को माँ ब्रह्मचारिणी पूजा, 11 तारीख को होगी माँ चंद्रघंटा, 12 अप्रैल को माँ कूष्मांडा, 13 को माँ स्कंद माता, 14 को माँ कात्यायनी, 15 को माँ कालरात्रि पूजा, 16 तारीख को माता महागौरी की पूजा जिसे महाअष्टमी कहते हैं, 17 तारीख को होगी माता सिद्धिदात्री की पूजा जिसे महानवमी कहते हैं। इसी दिन रामनवमी का पर्व भी मनाया जाता है। तो 17 को रामनवमी पड़ रही है और 9 तारीख से शुरू हो रहा है नवरात्रे। और इस बार माता की सवारी जो है वो घोड़े पर सवार होकर माता दुर्गा आएंगी, क्योंकि नवरात्रि जो है मंगलवार से शुरू हो रही है, इसलिए माता का वाहन घोड़ा है। किस वाहन पर माता आएंगी ये निर्धारित होता है कि जिस दिन नवरात्रि पड़ती है उस दिन से निर्धारित होता है कि किस वाहन पर माता दुर्गा आ रही हैं। पूरे 9 दिन जो है 9 स्वरूपों के अलग अलग भोग लगा करके पूजा अर्चना पूरे 9 दिन तक की जाती है। आइए जान लेते हैं पूजा सामग्री क्या क्या लगती है। तो सबसे पहले नवरात्रि पूजन सामग्री जान लेते हैं क्या है। तो माता की पूजा के लिए माता की एक फोटो तस्वीर होनी चाहिए या मूर्ति छोटी सी। लाल रंग का कपड़ा लेना है। फल फूल, माला, आम का पत्ता कलश स्थापना के लिए, लौंग, सुपारी, इलायची, हल्दी की गांठ, रोली, मौली, कमलगट्टा, सूखा नारियल, नैवेद्य, शहद, घी, शक्कर, पंचमेवा और गंगा जल, दूध, दही। नवग्रह पूजन के लिए रंग बिरंगे चावल, धूप, दीप, वस्त्र और पूजा की थाली समेत सभी सामग्री एकत्रित कर लेनी है आपको। माँ दुर्गा की श्रृंगार सामग्री क्या लगेगी। तो माँ दुर्गा को श्रृंगार सामग्री अर्पित करने के लिए लाल चुनरी, लाल चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी, काजल, मेहंदी, शीशा, बिछिया, इत्र, मंगलसूत्र, गजरा, कंघी, कान की बाली समेत 16 श्रृंगार सामग्री आपको रखना चाहिए, जो मैंने लिस्ट पूरी इसमें आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। अगर 16 सामग्री ना रख पाएँ तो मुख्य तौर पे 5 सुहाग की सामग्री ज़रूर माता को अर्पित करें। सिर्फ 5 जो मुख्य सामग्री होती है अर्पित करना चाहिए। कलश स्थापना की सामग्री क्या क्या होगी। तो उसके लिए मिट्टी का एक घड़ा चाहिए होता है। मिट्टी का ना हो तो पीतल का कलश भी आप ले सकते हैं।
मिट्टी का ढक्कन उस पर रखने के लिए होना चाहिए, नारियल जल, गंगा जल, मिट्टी का दीपक भी होना चाहिए, हल्दी, अक्षत और लाल रंग का वस्त्र चाहिए नारियल पर करने के लिए। अब कलश स्थापना विधि, पूजा विधि ध्यानपूर्वक सुनिए। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर को साफ करें, मंदिर को फूलों से सजाएं। घट स्थापना के लिए एक मिट्टी के कलश में पानी भरकर रख दें। कलश में सिक्का, सुपारी, फूल, अक्षत और हल्दी की गांठ, ये सब चीज़ें डाल लें। इसके बाद आम के पत्ते उसके ऊपर रखें। इसके बाद एक लाल कपड़ा बिछाकर उस पर चावल का ढेर बनाएं या फिर अष्टदल कमल बनाएं। चावल के ढेर पर कलश स्थापित कर देना है। कलश पर कलावा भी आपको गले में बांधना है, साथ ही उस पर आपको स्वास्तिक भी जरूर बनाना है। ये चीज़ें कलश पे करनी है। अब एक मिट्टी के बर्तन में मिट्टी और जौ को मिला दें और थोड़ा पानी छिड़क दें। इसको भी मूर्ति के एक तरफ स्थापित कर देना है। अब माता दुर्गा के प्रतिमा को स्थापित करना है। अंत में सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, उसके बाद माता दुर्गा समेत सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर आरती करें। फिर आपके पास 2 भी पुस्तक है, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, जो भी आप पढ़ते हैं वो आप पढ़ करके आपको आरती संपन्न करनी है। अब जान लेते हैं नवरात्रि के मुख्य रूप से जो खास नियम क्या है, क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो उत्तर पूर्वी दिशा में हो मंदिर की वेदी, जो आप स्थापना कर रहे हैं उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। पूजा करने से पहले अपने स्थान को अच्छी तरह से साफ कर लें और तब देवियों की पूजा करें। आपका चेहरा जो है पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी, चूना या रोली से स्वास्तिक बना दें नवरात्रि जब आते हैं। स्वास्तिक बनाना बहुत लाभदायक माना जाता है। हल्दी से अगर स्वास्तिक बनाते हैं तो हमारे कुंडली में बृहस्पति शुद्ध हो जाता है और चूना से स्वास्तिक बनाने से चंद्र मजबूत होता है, चंद्र ग्रह, और सारी कठिनाइयों का विनाश करता है। अगर रोली से स्वास्तिक बना रहे हैं तो शुक्र और सूर्य ग्रह जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। तो तीनों चीज़ों में से किसी से भी या तीनों से आप स्वास्तिक बना सकते हैं। चंदन की चौकी पर माता दुर्गा की मूर्ति हो सके तो स्थापित करना चाहिए, जिससे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है और घर की शक्ति को, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति भी बढ़ाता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है चंदन। अगर नहीं है तो आप चांदी की चौकी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे चंद्र ग्रह मजबूत होता है, और नहीं है तो फिर आम की लकड़ी का पाटा सबसे शुद्ध माना जाता है, वो इस्तेमाल करें। वेदी पर आपको लाल कपड़ा बिछाना चाहिए, जो कि समृद्धि और अच्छे भाग्य का प्रतीक होता है। लाल रंग से शक्ति का संचार होता है। अगर आपने कलश स्थापित किया हुआ है तो आपका कलश कैसा होना चाहिए, हमेशा उत्तर पूर्वी दिशा में स्थापित करना चाहिए। उसमें सुपारी और सिक्का ज़रूर रखें और पानी से भर कर रखना चाहिए। मिट्टी का कलश सबसे अनुकूल होता है क्योंकि ये बुद्ध को दृढ़ करता है। तो अगर नहीं है तो आप सोने का या फिर ब्रास, जो पीतल का या दूसरा कोई आप लोटा इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसी होनी चाहिए माता दुर्गा की मूर्ति? अगर आप दुर्गा लेकर के माता की मूर्ति ला रहे हैं तो ज़्यादा मूर्ति नहीं, बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी मूर्ति आप लेकर के आएँ। कभी भी इनको किचन में स्थापित नहीं करना चाहिए। इसका ध्यान रखें कि पूजा करते समय चेहरा पूर्व दिशा में हो। कलश आपको बता ही दिया है कैसा होना चाहिए। हमेशा जो है मिट्टी का घड़ा स्थापित करें, नहीं तो लोग जो पीतल और बाकी पीतल वाले, तांबे वाले कलश भी स्थापित कर सकते हैं। इन धातुओं के अलावा किसी और धातु का कलश पूजा के लिए स्थापित नहीं करना चाहिए। बाल खोलकर महिलाओं को मंदिर में नहीं जाना चाहिए। चैत्र नवरात्रि में दुर्गा पूजा के लिए मंदिर में बाल बांध कर ही जाएं। अगर आप बाल खोलकर पूजा करते हैं तो शनि ग्रह की नकारात्मक शक्ति का प्रभाव पड़ता है, इसलिए। इसके अतिरिक्त किसी का अपमान ना करें, किसी का भी नवरात्रि के पर्व पर, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। महिला और बुजुर्गों का तो खास आदर सम्मान रखें। अखंड दीपक अगर जलाया है तो उसको आपको बुझाना नहीं चाहिए, 9 दिनों तक जलते रहना चाहिए। जब भी अगर आप दिन भर में अखंड दीपक को जलाने रखने में सक्षम नहीं है, तब सुबह शाम नवरात्रि में दीपक को जला दें। दिन भर अगर आप अखंड नहीं जला रहे हैं तो सुबह शाम जरूर जलाएं। क्या कार्य आपको छोटे छोटे में जान लीजिए, क्या कार्य करना चाहिए क्या नहीं। 9 दिनों तक आपको रोजाना नहा धोकर पूजा स्थान और घर की साफ सफाई अच्छे से करनी चाहिए और गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए। उसके बाद मंदिर में भी शुद्धि के बाद विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए।
माँ को लाल रंग काफ़ी पसंद है, इसलिए नौ देवी को 9 दिनों तक लाल रंग के फूल अर्पित करें और माता को 9 दिन तक चुनरी लाल ही चढ़ाएं, साथ ही लाल रंग की चूड़ी अर्पित करें। ये आपको पहले दिन करना है या फिर अष्टमी दिन तिथि में। 9 दिनों तक माता के अलग अलग रूपों की पूजा करें और उनका मनपसंद भोग लगाएं। अगर आपने अखंड ज्योति जलाई है तो उसके सामने दुर्गा सप्तशती दुर्गा चालीसा का पाठ करें, इससे माता रानी प्रसन्न होंगी। अगर संभव हो सके तो घर में कलश स्थापना के साथ अखंड ज्योति जरूर जलाएं। पूजा अर्चना के बाद दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती या देवी भागवत पुराण का पाठ करना चाहिए। हो सके अगर तो 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत रखें। व्रत में फलाहार कर सकते हैं। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं वो लोग पहले दिवस और अष्टमी तिथि कम से कम 2 दिन का व्रत तो जरूर रखें। नवरात्रि में सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें, जो कि पुराणों में भी बताया गया है। क्या ना करें तो नवरात्रि में आपको लहसुन प्याज वाले खाने का सेवन ना करें, ना ही शराब आदि का सेवन करें। जो लोग व्रत करें वो लोग जमीन पर सोएं, क्योंकि कुछ मान्यताओं के मुताबिक व्रत वाले लोगों को चारपाई पर सोना वर्जित माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक अपने मन में किसी प्रकार का द्वेष न लाएं, मन वचन कर्म शुद्ध रखें। इस दौरान बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। साथ ही साथ आपको प्रतिदिन धुले हुए साफ वस्त्र ही धारण करने चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको चैत्र नवरात्रि की जितनी भी छोटी से छोटी जानकारी देने की पूरी कोशिश की है, आपके सभी सवालों के जवाब देने की इसमें पूरी कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर में सुख समृद्धि लेकर के आएँ, रोग बीमारियों का आपके घर से नाश हो। जय माता दी। हर हर महादेव।